आज के दौर में हथियारों का चलन काफी बढ़ चला है। लोग इसे रुतबे में शान के तौर पर मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का चंबल इस मामले में बहुत आगे पहुंच चुका है। यहाँ हथियारों को हमेशा से स्टेटस सिंबल माना जाता रहा है। कंधे पर लाइसेंसी बंदूक होनी चाहिए, चाहे इसके लिए जमीन बेचनी पड़े या कुछ और करना पड़े। यदि हथियार लाइसेंसी नहीं है तो अवैध तरीके से लिया होगा, लेकिन होना चाहिए। एमपी में सबसे ज्यादा बंदूकें चंबल इलाके में हैं। हालात ये हैं कि ग्वालियर में लाइसेंसी हथियारों का आंकड़ा 33,700 तक पहुंच गया है। एक अनुमान के मुताबिक ग्वालियर में 8वें व्यक्ति के पास बंदूक है। नहीं, इसमें जो है प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये जरूर हम बोल सकते हैं कि ग्वालियर ज़िले में लाइसेंस का जो संख्या है लगभग 33,000 के आसपास की संख्या है। और निरंतर और लाइसेंस नए बनाए जाने के आवेदन आते जा रहे हैं, लेकिन इसको जो है अभी स्क्रूटनी में पिछले 2 महीने से स्क्रूटनी में लिया गया है। और स्क्रूटनी में ये पाया गया है कि यदि अति आवश्यक नहीं है या आपको नौकरी के लिए यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक है या सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि सिर्फ लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन आदमी करेगा और प्रॉपर रीजन नहीं होगा, तो ऐसे आवेदन स्क्रूटनी में लेके और लगभग 650 से 700 आवेदन पिछले 1.5 महीने के दौरान निरस्त। ग्वालियर चंबल अंचल में बंदूक को स्टेटस के तौर पर लिया जाता है और यहाँ पर हथियारों की संख्या करीब 1.5 लाख है। ये प्रदेश में जारी लाइसेंस का 38% है। इससे साफ जाहिर होता है कि हथियारों का सबसे ज्यादा क्रेज ग्वालियर चंबल संभाग में है। लोग अपना घर बेचकर या गिरवी रखकर भी हथियार खरीद लेते हैं। ग्वालियर अंचल के हथियारों की संख्या की बात करें तो ग्वालियर में 33,700, मुरैना के 29,650, भिंड में 26,650 हथियार हैं। इसके साथ ही शिवपुरी में 13,087, दतिया में 11,675 और श्योरपुर में 4,093 हथियार लोगों के पास हैं। हथियारों के क्रेज का अंदाजा इसी से लगता है कि कलेक्टर एडीएम से मिलने वाला हर तीसरा व्यक्ति लाइसेंस की फरियाद ही करता है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में 1100 के करीब आवेदन लंबित हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी हावी है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोगों का आकर्षण हथियारों के प्रति कोई नया नहीं है, ये लंबे समय से है। उसका कारण है कि पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को उतना काम नहीं किया, तो एक डर का, एक आत्म सुरक्षा का एक जो माहौल था, उसने इस आकर्षण को बढ़ाया। परंतु शिवराज सिंह जी चौहान जब आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि या तो वे रहेंगे या दस्यु। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर 2003 के बाद बड़े स्तर पे सुधरा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश दस्यु विहीन हुआ, तो मानता हूं कि आम लोगों में भी अंतर है। और प्रशासन ने भी अब जितने भी शस्त्र लाइसेंस के आवेदन हैं, उनको बड़ा ही सोच समझ के क्लियर करना प्रारंभ किया। ये परिवर्तन प्रशासन में भी और आम जनता में भी। हालांकि चंबल में बढ़ते बंदूक के क्रेज को लेकर कांग्रेस ने चिंता जताई है। कांग्रेस के मुताबिक इस चलन पर रोक लगना जरूरी है, क्योंकि इसके काफी नुकसान भी हैं। ग्वालियर चंबल अंचल मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश को भी यदि आप देख लेंगे तो उनसे अधिक हथियार यहाँ पर हैं और शस्त्र लाइसेंस यहाँ पर हैं। पूर्व में तो इस प्रकार का इतिहास था कि जहाँ डकैत प्रभावित क्षेत्र थे, इस वजह से लोग हथियार लिया करते थे। बीच के समय में ऐसा हुआ कि रोजगार के लिए ग्वालियर भिंड के लोग थे, वो लाइसेंस लेके अन्य स्थानों पर चौकीदारी या गार्ड का काम करते थे, वहां तक भी ठीक था। लेकिन अब जिस प्रकार की होड़ हो गई है और हर्ष फायरिंग हो रही है और स्वाभिमान के साथ में हथियार को जोड़ा जा रहा है, वो बहुत चिंताजनक है। और ग्वालियर चंबल अंचल में मुझे लगता है कि उस होड़ को समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें सहयोग करें कि यदि उनके पास कोई आता है, उनको लगता है कि बहुत आवश्यक हो, तभी अनुशंसा करें। हथियारों का शौक सिर्फ लोगों को नहीं, नेताओं और उनकी पत्नियों को भी है। लिहाजा इस कल्चर को ज्यादा बढ़ावा देना सही नहीं है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में भी इन हथियारों से अनहोनी हो जाती है। इसीलिए इस मुद्दे पर सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।